नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। पूज्य बापू महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मजबूती का नाम महात्मा गांधी इस शीर्षक के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो गांधी जी को इतना महान बनाती हैं। गांधी जी मौजूदा परिवेश में एक नाम नहीं बल्कि एक विचार हैं, एक सोच हैं। अभी G20 की समिट हुई जिसमें हमने देखा कि तमाम विश्व से आए हुए देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी की समाधि पर जाने की इच्छा व्यक्त की। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि विश्व को अगर शांति का संदेश देना है, विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराना है, तो इसमें गांधी जी के विचारों को समाकलित करना जरूरी है। गांधी जी के पसंदीदा विचारों में से एक मेरा यह है कि इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। गांधी जी ने कहा कि आप सज्जनता के साथ पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने यह कहा कि आने वाली पीढ़ी यह भरोसा नहीं कर पाएगी कि वास्तव में गांधी जी जैसी भी कोई पर्सनैलिटी थी। स्टीव जॉब्स एप्पल के पूर्व सीईओ और सह संस्थापक, जो यह आपने उन्हें देखा होगा कि वो गोल चश्मा पहनते थे, और गोल चश्मा वो इसलिए पहनते थे क्योंकि गांधी जी वैसा चश्मा पहनते थे। तो आप सोच सकते हैं कि गांधी जी के विचार उनके जीवन पर कितना असर डाले होंगे। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी इतने महान क्यों हुए। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ये शीर्षक है, आप यह देख रहे हैं। गांधी जी महान क्यों, और ये जो पॉइंट्स हैं वास्तव में ये आपको गांधी जी के विचार से जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास करेंगे। गांधी जी में अद्भुत प्रतिनिधित्व क्षमता थी। हमने देखा गांधी जी ने कितने बड़े बड़े आंदोलन खड़ा किए और पूरे भारत की जनता को एक धागे में उन्होंने पिरो दिया, एक सुर में उन्होंने बांध दिया। उन्होंने 3 बड़े जन आंदोलन किए और गांधी जी ने एक भारत की जनता को अपने पूरे एक राग में अलाप दिया। गांधी जी जनमानस का मर्म समझने वाले थे। गांधी जी को यह बहुत बुरा लगता था कि हमारे भारत का कोई गरीब है जिसके पास वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और वो मर्म को समझते थे। इसीलिए उन्होंने पढ़े लिखे और अमीर घर के होने के बावजूद अपने वस्त्रों का त्याग किया और एक धोती और गमछा में अपना जीवन व्यतीत किया। अर्थात गांधी जी जनमानस का भी मर्म समझते थे। एकता के प्रबल समर्थक थे गांधी जी। एकता, हिंदू मुस्लिम एकता हुई या फिर किसी भी अन्य प्रकार की एकता हुई, गांधी जी एकता के प्रबल समर्थक थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इनके विचार आज कितने ज़्यादा याद किए जाते हैं। तो गांधी जी एकता के भी प्रबल समर्थक थे। यथार्थ व आदर्श के समन्वय में जीने वाले गांधी जी आदर्शवादी थे। अपने विचारों में उन्होंने सत्य और अहिंसा को बहुत महत्व दिया, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी भी थे। अर्थात वह परिस्थिति के अनुसार भी अपने निर्णय लेते थे। उदाहरण के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध होना था तो पहले भारतीयों ने यह मना कर दिया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जापान अटैक करते हुए आगे आ रहा है, वह मलाया पहुंच चुका, सिंगापुर पहुंच चुका, अंडमान निकोबार पहुंच चुका, और वह यह कहता था कि मैं भारतीयों को आज़ाद कराने आ रहा हूं। लेकिन गांधी जी समझते थे कि जापान यहां चालाकी कर रहा है, और उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा और भारत ने अंग्रेजों का सहयोग किया। इससे गांधी जी को यह भी लगा कि यदि हम अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों के सामने हम अपनी स्वतंत्रता की डिमांड रख सकते हैं। तो गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का अद्भुत समन्वय था। सबसे गरीब वर्ग के लिए करुणा थी गांधी जी में। गांधी जी यह मानते थे कि आदर्श राम राज्य तभी आ सकता है जब अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है तो ही आदर्श समाजवाद की स्थापना हो सकती है, राम राज्य की स्थापना हो सकती है। क्योंकि वह बहुत द्रवित होते थे गरीबों को देख के और अंतिम छोर में पड़े हुए व्यक्ति की गरीबी और उसके दुख को देख के। तो गांधी जी सबसे गरीब वर्ग के लिए भी करुणा रखते थे। यह गांधी जी को खास बनाता था।
अपने सिद्धांतों से सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए गांधी जी। उनके ऐसे सिद्धांत थे, चाहे सत्य का सिद्धांत हो। बचपन में हम सुनते हैं कि केटल की स्पेलिंग वो गलत लिखे थे। टीचर ने कहा कि आप सही कर लीजिए, लेकिन फिर भी गांधी जी इतने सिद्धांतों के पक्के थे बचपन से ही कि उन्होंने वो स्पेलिंग सही नहीं की। तो गांधी जी सिद्धांतों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी में अहिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि ये एक बहुत बड़ी सिद्धांत थी। और भारत की ही स्वतंत्रता आंदोलन ऐसा था पूरे विश्व में जिसने यह बताया कि भारत में ही ऐसा हुआ है जब अहिंसा के प्रयोग से आज़ादी मिली, और विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। तो गांधी जी सिद्धांतों के लिए भी सदा सर्वदा के लिए याद किए जाते हैं। आज उनकी सफाई का संदेश देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रमोट किया, और हम सब उसमें बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्रूरतम व्यक्ति को भी अहिंसा से परास्त करने की सीख। गांधी जी क्रूरतम व्यक्ति को भी अपनी अहिंसा के संदेश के माध्यम से परास्त करने के लिए उनकी एक सीख थी। विंस्टन चर्चिल एक उदाहरण है जो कि गांधी जी को भूखा नंगा फकीर और पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन फिर भी अंत में वो गांधी जी का लोहा मानता है। लॉर्ड एरविन, लॉर्ड विलिंगडन, ये सब एक तरह से जो वायसराय हुए, एरविन और विलिंगडन, इन्होंने भी गांधी जी का लोहा माना और कहा कि वास्तव में एक पतले शरीर का आदमी भी इतना बड़ा कार्य कर सकता है, यह हमें विश्वास नहीं है। तो अपने सबसे क्रूरतम व्यक्ति को भी अपने अहिंसा की सीख के माध्यम से परास्त करने की जो सीख है वो गांधी जी को स्पेशल बनाती है और बहुत खास बनाती है। समावेशी गांधी जी थे। गांधी जी समावेशी विकास पे जोर देते थे। समावेशी विकास जिसमें हर एक गरीब को अंत में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, गरीबों को एक गरीबी और अमीरी को समाप्त करके उन्हें एक रेखा में खड़ा करना, एक लाइन में खड़ा करना, ये समावेशी विकास होता है। और गांधी जी समावेशी विकास के पक्षधर थे। इसीलिए भारत के संविधान में जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं जो कि सरकार का मूल उद्देश्य होता है, मतलब सरकार को नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति करना अनिवार्य है। तो सरकार नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ति करना चाहती है और इसमें गांधी जी के समावेशी विकास के विचार को अपनाया गया है। तो हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ये देखा कि वास्तव में गांधी जी कितने महान थे, उनके विचार कितने अच्छे थे, कितने सुदृढ़ थे, और वो निश्चित रूप से सबके द्वारा कॉपी किए गए। भारत में जितने अन्य महान व्यक्ति हुए वो भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी जयंती आज है, वो भी, उन्होंने भी गांधी जी के विचारों का ही अनुकरण किया। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ गांधी जी के विचार कितने महत्वपूर्ण हैं हमने देखा। हैशटैग मैंने लगाया मन में बापू, यानी आप अपने मन में बापू को रखिए और अमल में भी बापू को रखिए, यानी बापू को अपने अमल में लाइए, उनके सिद्धांतों को अमल में लाइए, उनके विचारों को अमल में लाइए, यानी मन में बापू और अमल में बापू, ये आप जरूर ध्यान रखिए। तो आज हमने ये समझा कि गांधी जी इतने स्पेशल क्यों है। ये स्पेशल सेगमेंट आपके लिए था। गांधी जी की जयंती थी, आपके इन विचारों को समझने के लिए आज हमने समझा कि गांधी जी इतने महान क्यों हुए। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया है, हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड वीडियो बनाया है, टेंस की अद्भुत श्रृंखला हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं जिसमें हम लोग टेंस को पार्ट वाइज देखते जा रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको अगर ये विचार अच्छे लगते हों, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। गांधी जी के सिद्धांत से प्रभावित होते रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। तो उनका बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।